क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और अभी हम ट्रेड भी लेने वाले हैं। तो आज हम जो कैंडल स्टिक का दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फार्मूला कैंडल पैटर्न। ठीक है, समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? यस सर। आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं फार्मूला कैंडल पैटर्न क्या चीज़ है, फार्मूला फार्मूला लगाई हुई है सर पे। तो फार्मूला कैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला कैंडल इज अबव 95%। समझ आ रही है? कैन यू बिलीव दैट कि अगर 100 मरतबा ये कैंडल बने तो सिर्फ 5 बार फेल होती है, 95 बार जो है ना सक्सेस होती है। और अगर मैं मोहतात हो जाऊं तो ये अबव 90% इसकी एक्यूरेसी हो जाती है। चलें जी, और मोहतात हो यस गया। सर। ठीक है, यस यानी सर। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर 100 दफा ये कैंडल जनरेट होगी तो उसमें से 90 जो ट्रेड्स होंगी आपकी वो सक्सेस होंगी। इतनी ज्यादा इसकी एक्यूरेट है और ये मेरी फेवरेट है। जब भी ये कैंडल जनरेट होती है तो मैं मार्केट को जाने नहीं देता, मार्केट में मैं ट्रेड जो यस है ना सर। वो लाजम करता हूँ। ठीक है, इस बेस पे। अब ये है क्या, अब ये है क्या यार, आज आप भी डिस्टर्ब है और मैं भी डिस्टर्ब हूँ। आज मेहमानों के साथ बच्चों ने भी हल्ला मचाया मेरे मुझ पे। अच्छा, ऐसा है कि मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल है और मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब क्या है कि अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक हो गया, अब मार्केट नीचे से आ रही है और यहां पर जो है, अब यहां पर मार्केट ने कोई एक शेप बना दी। ठीक है, तो मेरी पेंटिंग थोड़ी सी वीक है तो आप ना बस एडजस्ट करें इसको। मान लीजिए कि ये इस तरह की जो है ना वो मार्केट शेप बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब है क्या, ये क्या कर दिया? अच्छा, अब है क्या कि सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई। आप मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई और उसके बाद अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने क्या किया कि उस पूरी की पूरी कैंडल को उसने क्लोज कर दिया अपने अंदर। ठीक है, और उस कैंडल की हाथ पे क्लोज हो गई। ये आपकी कहलाती है फार्मूला कैंडल। और उसके बाद जैसे ही ये पैटर्न बन जाए तो आपको इसके हाई पे आपने इसकी बाय की ट्रेड ओपन कर लेनी है और इसकी लो के 5 पिप्स नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। और ये 3 से 6 कैंडल्स तक ये वैलिड होगी, 3 से 6 कैंडल्स तक ये वैलिड होगी। और उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जाते जाते फिर दोबारा इसने वहां पे एक पैटर्न दिया। ठीक है, इस तरह का। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने फिर दोबारा ये कैंडल बना दी और पिछली कैंडल को पूरे छपाते हुए इसने दोबारा उस कैंडल से नीचे क्लोजिंग दे दी। यहां क्या कहते हैं, पिछली कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज करके उस पर क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे पिछली कैंडल से नीचे इसने कैंडल क्लोजिंग की। लेकिन याद रखें कि ये जो बुलिश कैंडल होती है, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, इसकी जो बॉडी है या पूरी की पूरी कैंडल है, इसके पीछे प्रीवियस कैंडल छुप जानी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इसकी मिसालें इधर बना के दिखाता हूं। जैसा कि मिसाल के तौर पर सर और रेजिस्टेंस ये एक वाली रेड में नहीं कैंडल है, छुपनी चाहिए, उसमें पूरी नहीं छुपी हुई बॉडी। ये छुपी हुई है, देखें बिल्कुल। जो जो बुलिश कैंडल है वो रेजिस्टेंस वाली में छुपनी चाहिए, जो बिरिश कैंडल के पीछे छुपनी चाहिए। ठीक है, दो दो किस्म की है ना, यहाँ पे हम हमेशा सपोर्ट पे बुलिश की बात करेंगे और रेजिस्टेंस पे बिरिश की बात करेंगे। ठीक है, वो विक भी ठीक है, इंक्लूड अब कर मैं दो। आपको बताता हूँ कि हाँ जी, सर वो मतलब आपने रेड वाली कैंडल को वीक इंक्लूड करके पूरा कंसिडर करके फिर कहा है कि पीछे ग्रीन को वो छुपा रही है। हाँ जी, मैं अभी आपको फर्दर जो है ना वो मिसाल देता हूँ। मान लीजिए कि ये कैंडल बनी हुई है बेरिश की। ठीक है, और ये कैंडल बनी है बुलिश की। ठीक है,
ये है बुलिश फार्मूला कैंडल, जो स्टैंडर्ड एक शेप है। अब देखें इसमें है क्या, जो चीज समझने की इसमें है वो ये है कि जो इसकी जो पीछे वाली बॉडी है वो आगे वाली बॉडी के पीछे छुपी हुई है पूरी। यस सर। इस वीक इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे ये है, ये पीछे वाली कैंडल जो है ये आगे वाली कैंडल के पीछे छुपी हुई है। यानी जो बीरिश कैंडल है, बीरिश या बुलिश कोई भी हो सकती है, यहाँ पे कलर इसका कुछ भी हो सकता है, तो वो जो पीछे वाली कैंडल है वो आगे वाली कैंडल के पीछे छुपी हुई है और इसके अंदर विक्स इंक्लूड होती है। यस सर। अच्छा, अब ये शेप ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये शेप इस तरह थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, ठीक है। ये कोई किसी किस्म की कोई शेप हो सकती है। ये फार्मूला कैंडल, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है। समझ आ रही है? सर हमें ये देखना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे उसके पीछे प्रीवियस कैंडल इनकी छुपी होनी चाहिए, बस ये प्रीवियस देखना चाहिए कैंडल छुपी हुई होनी की चाहिए और आगे वाली शेप कैंडल जैसी जो भी है, हो। हाँ जी, शेप जैसी भी हो, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो ऑन द हाई क्लोज होनी चाहिए। यानी ये वाली जो क्लोज होनी चाहिए सपोर्ट पे, नहीं नहीं, ऑन द और हाई, ऑन द हाई resistance। यानी अपनी कैंडल की हाई पर। यानी ये वाली इसकी हाई है ना, तो कैंडल की क्लोजिंग इस वीक के पास होनी चाहिए, ऑन द हाई क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी प्रीवियस जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे उसकी यानी कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस की वीक के ऊपर। ऊपर ऊपर उसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बुलिश पिन बार की तरह ना, बुलिश पिन बार की तरह कह लें, लेकिन या इसमें ये 25 वाला मामला नहीं है। 25 वाला मामला नहीं है। ये वाली कैंडल ऐसे भी क्लोज हो सकती है। मान लीजिए कि यही वाली हमारी प्रीवियस कैंडल है, तो ये ऐसे भी क्लोज हो सकती है। तो एक मिनट ये ऐसे भी क्लोज हो सकती है। ये वाली मान लीजिए कि पीछे कैंडल बनी है, मैं बना ही दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये लें, समझ रहे हैं बात मेरी? यस सर। ये सारी शेप्स वैलिड हैं। आपने सिर्फ जो कैंडल चाहे चीज नोट, जैसी भी है, बात यह है कि इसके दो रूल हैं। एक तो पीछे वाली जो बॉडी है, पीछे वाली जो कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल के पीछे पूरी छुपी होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी के पीछे छुपी है या विक के पीछे छुपी हुई है। ठीक हो गया? यस सर। दूसरा ये है कि उसकी क्लोजिंग ऑन द हाई होनी चाहिए। यानी प्रीवियस वाले के वीक से ऊपर क्लोज होना चाहिए इसको, इसकी बॉडी वीक से क्लोज हो या ना हो, अपनी बॉडी के अपनी ऑन द weak हाई से। क्लोज होनी चाहिए। यस सर। अपनी कैंडल, ये जो कैंडल है अपनी हाई पे क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे। यस। समझ आ रही है? फिर बुलिश की बात कर रहे हैं ना पीछे। ये बुलिश की बात ही मैं कर रहा हूँ, ये बुलिश की बात कर रहा हूँ। और जो बीरिश है, बीरिश में मिसाल के तौर उसमें पर इसको ऑपोजिट कर लेंगे। इसका अपोजिट कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे। आमना कभी कभी बात करती है ऐसी, तो ये फार्मूला कैंडल है, एग्जाम्पल वीक के पीछे छुपी हुई, ठीक है। ये फार्मूला कैंडल है, इसके पीछे छुपी हुई। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ये फार्मूला कैंडल है, इसके पीछे छुपी हुई, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी शेप में रहे, ठीक है। मान लीजिए कि ये फार्मूला कैंडल इस तरह बनी है और जो दूसरी इसकी जो शेप है वो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे जाए, बिल्कुल मामूली सा, और उसके बाद जो है ये ऐसे क्लोज हो जाए ऊपर जाके। ये और ज्यादा वैलिड है, इसके अंदर और ज्यादा ताकत होती है। समझ आ रही है बात की? यस सर। ये बुलिश की कंसेप्ट सर। समझ आ गया फार्मूला का? यस सर। ये बुलिश की है, ये बुलिश की है। इसके अंदर आपने बड़ा ख्याल रखना है, इसके अंदर कभी भी एवर नेवर ये जो पिन बार का जो मामला है ना, ये ग्रीन रेड का, ये नहीं होता। ये सपोर्ट लेवल पे हमेशा जो है वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, प्रीवियस कैंडल हो सकती है, यानी ये वाली कैंडल आपकी हो सकती है ग्रीन या रेड,
लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो सपोर्ट लेवल पे जो बुलिश है वो ग्रीन ही होगी, जो बिरिश है वो रेड होगी। यस सर। लाइव मार्केट में एग्जांपल देखें, यस सर। देखें या ना देखें? सर जो हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स का पढ़ा है वो सेपरेट है, ये सेपरेट है, ऐसे ही है ना? ये फॉर्मूला नहीं कैंडल साथ है। से दोनों दोनों चीजें वैलिड है, दोनों दोनों चीजें वैलिड है। आप देखें यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मुझे जनरेट हो रहा है ना, आपको नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा है आपको? सर फॉर्मूला कैंडल है। और देखें इसका इम्पैक्ट आ रहा है, अभी यहाँ तक इसने इम्पैक्ट दे दिया अपना। और मैंने बोला कि 3 से 6 कैंडल वैलिड होती है ये वाली, ऐसा ही है ना? तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स तो बना दी, इसका मतलब यहाँ तक इसका काम खत्म हो गया। सर 3 से 6 सर कैंडल वहाँ पे वैलिड तो होती हमने अपनी है। ट्रेड क्लोज करनी होती है। हाँ जी, 3 से 6 कैंडल वैलिड होती है, मतलब हमने 3 से 6 कैंडल तक नीचे उसको जाएगी। हमने होल्ड करना होता है, 3 नीचे से जाएगी। और उसके बाद नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी। उसके बाद जा भी सकती है, उसके बाद जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। यस सर। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 3 से 6 यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे हमने अपना वो कहीं भी नहीं जाएगी, आपने सिर्फ कैंडल्स को देखना है, आपने सिर्फ कैंडल्स को देखना है। ये क्या चीज है? फॉर्मूला कैंडल। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपकी सवाल का जवाब मिल गया। ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक 6 पूरी होगी यहाँ तक, ठीक है? यस सर। लेकिन मूवमेंट देखें इसने कितनी ज्यादा दी है। यस सर। तो ये जरूरी नहीं होता कि ये 5 से 6 कैंडल के रुक के उसके बाद मूव ना दे, उसके बाद मूव ये दे सकती है और ये देगी भी। आपको यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स मिल रही हैं, जैसा कि अब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे फार्मूला कैंडल बनी, ये बेरिश है। उसके बाद ये वाला एक सपोर्ट लेवल आपको पीछे से देखे तो नजर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आकर आगे आपको पिन बार बन गया, फिर यहाँ पे सेल करें। जहां से आपने फार्मूला कैंडल की बेस पे एंट्री लिया, यहाँ से आपने पिन बार की बेस पे एंट्री लिया। पिन बार का जो स्टॉप लॉस Yes, होगा sir. ये होगा, फार्मूला कैंडल का स्टॉप लॉस ये होगा। यस सर। सर समझ आ रही है इसमें आप ना? सर पिन बार की तरह यहाँ पे फॉर्मूला कैंडल में भी हम देखना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। हर चीज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होता है, हर चीज में। यस सर। और जो चीज मैंने आपको शायद पता नहीं मैंने बताई है कि नहीं बताई, कि अगर बुलिश फार्मूला कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पे बनी हो तो वो इनवैलिड होगी। समझ आ रही है? यस सर। अगर बीरिश फार्मूला कैंडल किसी भी सपोर्ट लेवल पे बनी होगी तो वो इनवैलिड होगी। यस सर। समझ आ रही है? और जो इनवैलिड फार्मूला कैंडल्स होती हैं वो भी आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर बॉडी मैंने क्या बोला कि ऑन दी हाई क्लोज होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे इस तरह की फार्मूला कैंडल नजर आती है इस तरह की, तो वो इनवैलिड है। ये तो गलत हो गया, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। सर आज वो जो रिसर्च काम चेक करते हुए आपने कैंडल ऐसे दिखाई थी जो सपोर्ट लेवल पे पड़ी थी और बेरिश थी, वो आपने कहा था कि ये वैलिड है। वो बात की बात है। इस तरह की अगर आपको कैंडल मिलेगी तो वो इनवैलिड है, वो फार्मूला कैंडल नहीं है। ये लो याद रखें, मैंने क्या बोला कि बॉडी कहां पे क्लोज होनी चाहिए? यहां पर ऑन द हाई पे। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल जिसके ऊपर नीचे विक्स होती हैं और बॉडी उसकी ऑन द हाई क्लोज नहीं होती तो वो फार्मूला कैंडल वैलिड नहीं है। समझ आ रही है? अब यहां पर देखें, ये क्या चीज आपको नजर आ रही है? ये वाली मैं इसको जरूर फॉर्मूला करूं। कैंडल। ये क्या नजर आ रही है आपको? फॉर्मूला कैंडल। फार्मूला कैंडल है, क्योंकि इसकी पिछली बार जो है वो छोटी है, अगली बार के पूरे पीछे छुपी हुई है। लेकिन ये है किस लेवल पे? गलत जगह पे एक नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल, डिस्टेंस पे। यस सर। एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो क्या होगी? ये फेल होगी। इसने इम्पैक्ट ही नहीं दिखाया अपना। यस। सर ये बुलिश को सपोर्ट पे होना चाहिए, बेरिश को रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। अल्लाह आपका भला करे। आमना समझ जाती है, चाहे देर से ही समझे। ये आपको ये फार्मूला कैंडल है ये वाली, ठीक है? नहीं देखे ऊपर गई हुई है, अब चाहे थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना जाए, इम्पैक्ट दिखाया इसने अपना। वीक थी लेकिन इम्पैक्ट दिखा गई। मैंने बोला ना कि 100 में से 90 दफा ये कामयाब होती है। ये देखें, ये है एक मतलब फार्मूला कैंडल, लेकिन इसकी बेस पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी।
समझ आ रही है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बनी हुई है, इसकी बॉडी भी नीचे क्लोज है, ऑन दी हाई क्लोज नहीं है, तो ये इनवैलिड है। समझ आ रही है? अगरचे इसने अपना इंपैक्ट दिखाया लेकिन ये इनवैलिड है, इसके नीचे आने की वजह और है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सर एक बात दोबारा रिवाइज करवा दो। ये वाली जो फार्मूला कैंडल है ना, ये वाली नजर आ रही है। मैं अब आप स्क्रीन ही मैं आपको जूम इन करता हूं ताकि पता नहीं किधर गई अभी। ये वाली ग्रीन है ना, इसको नीचे होना चाहिए था। ये वाली इसको एक सपोर्ट पे होना चाहिए। दूसरा, ये ऑन दी हाई भी क्लोज नहीं है, बॉडी तो इसके पीछे छुपी है लेकिन ये रूल्स पूरे नहीं कर रही हमारे। सर ग्रीन को सपोर्ट पे होना चाहिए, रेड को उस पे होना चाहिए, हाँ जी, और resistance पे, कैंडल और ऑन दी उनके हाई पीछे क्लोज जो होनी कैंडल्स चाहिए। हो on the कैंडल high ऑन दी close हाई होनी चाहिए। क्लोज होनी चाहिए, कैंडल ऑन दी हाई क्लोज होनी चाहिए बुलिश की, और कैंडल ऑन दी लो क्लोज होनी चाहिए बिरिश की। Bearish की। लेकिन ये बुलिश कैंडल है, एक और ये रेजिस्टेंस लेवल resistance पे पे क्लोज है। हुई, तो हम इसको फार्मूला कैंडल नहीं मानेंगे। आपने इससे अवॉइड करना है। मैं ट्रेड चाहे करूं लेकिन आपने नहीं इसके अंदर ट्रेड करनी। ओके सर। सर ये जो हमारे पास फोर्थ पे बेच और इस पे बेच होगी, इन जो प्रीवियस कैंडल जो इनके पीछे छुपी होगी वो किसी भी कलर की होगी, वो किसी भी कलर मैटर की हो नहीं सकती करता। है, मैटर नहीं करता। ये एक फार्मूला कैंडल आपको एक और नजर आई। ये यूएसडी कैड का चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये एक फार्मूला कैंडल है, ठीक है। ये देखिए जहां भी बनेगी अपना इंपैक्ट देगी। इसके नीचे स्टॉप लॉस, अभी तक इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। स्टॉप ये लॉस देखें, ये फार्मूला कैंडल है, ये फार्मूला कैंडल है, लेकिन ये है इनवैलिड क्योंकि इसके नीचे विक देखें और ऊपर विक देखें। बराबर है। समझ आ रही है? सर इसमें स्टॉप लॉस सर कितना नीचे इसको लगाना है? दोबारा स्टॉप लॉस 5 पीपी ऊपर, 5 से 10 पीपी ऊपर। ये देखें, ये भी एक फार्मूला कैंडल है लेकिन ये इनवैलिड है, ठीक है। सर अपनी बॉडी और विक्स की वजह से, किस वजह से ये इनवैलिड है? बॉडी ऑन दी हाई क्लोज होनी चाहिए, भूल जाते ओके हैं। ओके ओके फाइन सर। बॉडी ऑन दी हाई क्लोज होनी चाहिए, बुलिश की ऑन दी हाई और बिरिश की ऑन दी लो। ये भी एक फार्मूला कैंडल है लेकिन ये हमारे रूल पूरे नहीं कर रहा, तो मैं इसको फार्मूला कैंडल नहीं मानता। ये फार्मूला कैंडल है, ये देखें, ये वाली आपको बहुत मिलेंगी फार्मूला कैंडल, और इनकी इंपैक्ट देखें कितने जबरदस्त। यहां से आई, इसके नीचे ये स्टॉप लॉस है और ये इसका टीपी है, और ये देखें टीपी हिट किया, प्रीवियस हाई नजर आ रहा है। अगर इसको भी ले लें तो फिर भी इसका टीपी हिट कर दिया हुआ है। यस जो रिसेंट हाई लेना, ठीक हो गया जी। आपको समझ आ गया कंसेप्ट की? यस सर। ठीक है जी, फिर मुझे इजाजत है, आप लोग फिर इस पे काम करें अभी। और जो जो पेयर आपको मैंने दिए हैं ना, उसमें 5-5 यानी कितने हो गए, 3 पेयर हैं तो 30 चार्ट्स आपके बनेंगे, 5 बुलिश के 5 बिरिश फार्मूला कैंडल के। आप लोगों ने मुझे उसके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। सर फॉर्मूला कैंडल बनानी पिन बार को दोबारा से नहीं बनाना? पिन बार का तो आप बनाए ना, पिन बार का तो आपको वैसे एक इजाफी टास्क मिल रहा है, तो आपने ये अच्छा, ये एक और एग्जांपल नजर आ गई। ये देखिए दोनों कलर रेड है इसके, यस लेकिन इसकी रेजिस्टेंस पे फार्मूला कैंडल है, और ये ओके, देखें कितना इंपैक्ट दिखाया इसने। यस सर। सर ये रेजिस्टेंस के करीब है, ठीक हो मतलब तो इसलिए वैलिड है, एग्जैक्ट वाली रेजिस्टेंस पे तो नहीं है ना? नहीं, रेजिस्टेंस पर ही आई है, रेजिस्टेंस पर ही आई है। रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे भी बन जाए ना, यहाँ पर भी बन जाए, फिर भी वैलिड है। सर इसकी बॉडी चाहे जैसी भी हो लेकिन ये बिरिश में लो पे क्लोज होनी चाहिए, इसलिए इसकी बॉडी लो पे क्लोज होनी चाहिए, इसकी बॉडी लो चाहे- पे क्लोज होनी चाहिए। ओके फाइन सर। ये बीरिश ही क्लोज होगा, अगर ये बुलिश क्लोज हो जाए तो इनवैलिड है यहाँ पे। यस सर। ठीक हो गया? यस ठीक हो गया। यस सर। चलो फिर कोई सवाल है तो मुझसे करें जल्दी जल्दी फिर। नो सर। सर।